नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन साधना के बारे में बात करने वाले हैं, काल बोधन साधना। और इसका जिक्र अभी क्यों? क्योंकि नवरात्रि के समय जब कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, तब इस साधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं है। इसकी ताकत का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये वो साधना है जिसे खुद भगवान श्री राम ने अपनाया था, वो भी रावण के साथ उस महायुद्ध से ठीक पहले। सोचिए, धर्म की स्थापना के लिए इतने बड़े युद्ध से पहले जिस साधना का सहारा लिया गया वो कितनी शक्तिशाली होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साधना आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं इसकी दिव्य कहानी को। कहानी कुछ यूं है कि एक जमाना था जब असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि पूरे ब्रह्मांड की शांति ही भंग हो गई थी। तब सारे देवता परेशान होकर एक साथ आए और उन्होंने एक परम शक्ति को पुकारा, मदद के लिए गुहार लगाई। और उनकी पुकार सुनकर स्वयं देवी दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने ही असुरों का नाश किया और ब्रह्मांड में फिर से शांति और संतुलन लौटाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असुरों पर जीत के बाद जब देवी वापस जाने लगीं तो उन्होंने देवताओं को कह सकते हैं एक अनमोल तोहफा दिया। ये तोहफा था उनके अपने 32, जी हाँ 32 पवित्र नाम। अब देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, इन्हें वो बीज मंत्र माना जाता है जिनमें देवी की अपनी शक्ति, उनकी ऊर्जा बसी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई इन नामों का जाप करता है तो वो सीधे सीधे उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। तो ये तो हुई इसकी कहानी। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि इस शक्तिशाली साधना को आखिर किया कैसे जाए। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल तरीके को समझते हैं। बहुत ही सरल है। इस पूरी साधना का जो सेंटर पॉइंट है वो है शक्ति यंत्र। ये क्या है? ये तांबे की एक प्लेट पर बनाया गया एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत शक्तिशाली डिजाइन होता है। ये यंत्र एक तरह से एक पोर्टल का काम करता है, दिव्य ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करने और उससे बुलाने के लिए। इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह चुन ले, फिर तांबे की प्लेट पर कुमकुम से वो यंत्र बनाना है। इस प्लेट को एक कपड़े का आसन देकर इसके सामने एक दिया जलाना है। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक रोज 3 बार देवी के उन 32 नामों का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना है। अच्छा, विधि तो समझ ली, पर इस साधना को करने से मिलता क्या है? इसका फल क्या है? अगर कोई इसे पूरी भक्ति से करे तो क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, मान्यता यह है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा से ये साधना करता है ना, उसके जीवन से दुख और परेशानियां दूर होने लगती हैं। ये साधना एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती है जो सारी नेगेटिविटी को दूर रखती है और बदले में जीवन में हिम्मत, ताकत और समृद्धि लाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उस दिव्य माँ की ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बुलाने का एक रास्ता है। और सच कहें तो यही विश्वास ही इस पूरी साधना का आधार है। खासकर नवरात्रि के दिनों में जब ये माना जाता है कि देवी की ऊर्जा सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, तब तो ये विश्वास और भी गहरा हो जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में पूरी श्रद्धा से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती, देवी की मौजूदगी का एहसास जरूर होता है। तो ये पूरी बात हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ दी है। कहते हैं कि हम सबके अंदर कोई ना कोई शक्ति सोई हुई है। तो ये नवरात्रि इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में क्यों न ये सोचा जाए कि अपने अंदर की कौन सी शक्ति को जगाने का प्रयास किया जाए।